हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ठीक है, क्या है खबर, आइए देखते हैं क्या है अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी को ही मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार की कोई पार्टी नहीं बनाया गया है, इसलिए इसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है और प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी को ही मान्यता देने और कोर्ट द्वारा एक अपील किया गया था जो संदर्भित था किससे, तो राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका एक दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया कि इस मामले में बिहार सरकार का कोई पार्टी नहीं बनाया गया है, इसलिए इसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगी। यानी इस कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट के फैसले को बिहार भी मानना चाहिए उनको, क्योंकि यह कोर्ट का आदेश है। लेकिन बिहार को पार्टी नहीं बनाया गया है, राजस्थान के सुनवाई करते हुए कहा गया था, इसलिए कोर्ट की यह जो सलाह है कि वो माने, ऐसा कहा गया है कोर्ट की तरफ से। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले पूर्व के आदेश में ये कहा था कि 1 to 5 के लिए डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं वही जो है एप्लीकेबल होंगे, वही जो है बन सकते हैं प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षक, और जो बीएड धारी हैं वो जो है उच्चतर जो कक्षा है 6 to 8 या 9 10th या कहा जाए कि 11th 12th के लिए जो है योग्य होंगे, और बीएड धारी जो हैं उनको जो है 1 to 5 बाहर रखने का आदेश दिया था। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए। अभ्यर्थियों ने यह भी अपनी बात रखा था कि चूंकि ये परीक्षा जो है कोर्ट के डिसीजन के पहले यह अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा या मान लेते हैं कि विज्ञापन आया हुआ था, तो इसको जो है बाहर रखा जाए, इस फैसले से बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुका था। कोर्ट के फैसले से पूर्व जो है बिहार में जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है और उसका जो विज्ञापन है वो आ चुका था, इसलिए कुछ प्राथमिक शिक्षक परीक्षा को बाहर रखने की बात इसमें किया जा रहा है ताकि जो है बीएड धारी भी इसमें योग्य हो पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या कहा था कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में, आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पिछले 11 अगस्त को केंद्र सरकार और एनसीटी की याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के अनुसार बीटीसी डिप्लोमा धारक ही केवल 1 पहली से 5वीं कक्षा तक के पात्र होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 to 5 के लिए डीएलएड के जो कहा जाए डिग्रीधारी हैं वही सिर्फ जो है इसके लिए पात्र होंगे, बाकी बीएड धारी जो है इसके पात्र नहीं होंगे। लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें बीएड
डिग्री धारकों को केवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटी की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी केवल लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। पहले ये था, लेकिन उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। अब देखते हैं कि बीपीएससी ने जो है शिक्षा विभाग से राय मांगी है कि क्या करना चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति में बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। गौरतलब है कि बीपीएससी ने 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर संयुक्त मेधा सूची बनाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परिणाम 2 चरणों में घोषित करने की बात कही थी, जिसके तहत 20 से 25 अगस्त के बीच पहले चरण में डीएलएड डिग्री धारकों का परिणाम आना था। दूसरे चरण के बारे में कहा गया था कि बीएड डिग्री धारकों के मामले में कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो ऐसा है कि पहले जो था, जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हुई थी, उसका सभी का परिणाम जो है आना था, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है इसको जो है स्टेप बाय जो है कहा जाए कि रिजल्ट प्रकाशित करने की बात चल रही थी कि सबसे पहले +2 वाले का जो है होगा, उसके बाद फिर जो है लास्ट में 1 to 5 की जो है अभ्यर्थियों की जो है आएगी। यहाँ बता दें कि 3.8 लाख डीएलएड और कहा जाए कि 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। इस परीक्षा में जो है अभ्यर्थियों की संख्या जो है कहा जाए कि 3.9 लाख जो है डीएलएड हैं और 3.90 लाख जो है बीएड अभ्यर्थी हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों और 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिनमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, है ना। 9 से 11 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं डीएलएड की डिग्री। बीएड ऐसे बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग से 5 जो डीएलएड की डिग्री भी धारण करते हैं, लेकिन आवेदन के समय उन्होंने अपने बीएड की डिग्री अपलोड की है, अपने डीएलएड की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। एक कहा जाए कि एक और महत्वपूर्ण अपडेट इसमें किया गया है कि 9 से 11 सितंबर तक जो बीएड धारी हैं, अगर उन्होंने डीएलएड भी डिग्री किया हुआ है तो वे डीएलएड की डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या है देखते हैं, चलिए। ऐसे बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग 1 से 5 जो डीएलएड की डिग्री भी धारण करते हैं, लेकिन आवेदन के समय उन्होंने अपने बीएड की डिग्री ही अपलोड की है, अपने डीएलएड की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए बीपीएससी ने 9 से 11 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी डैशबोर्ड से लॉगिन कर डीएलएड की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। एक राहत की बात यहाँ ये आ रही है कि वैसे अभ्यर्थी जो बीएडधारी हैं लेकिन उनके पास डीएलएड की भी डिग्री है और फॉर्म भरते समय उन्होंने अगर अपलोड नहीं किया है डीएलएड की डिग्री को, तो एक उनके लिए मौका है कि 9 से 11 सितंबर तक अपने जो डीएलएड की डिग्री है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट, है ना, बिहार प्राथमिक शिक्षक और कहा जाए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में के बाबत जो है एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है आया हुआ है और कोर्ट का भी फैसला इसमें जो है निहित है आया हुआ है और जो राय मांगी है वो क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि अभ्यर्थी इससे परेशान हैं और जो बीएडधारी हैं वह निराश हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो ये था अब तक का महत्वपूर्ण अपडेट। ऐसे ही प्रत्येक अपडेट पर हमारी पैनी नज़र रहेगी और प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। एक अनुरोध होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।